हेलो गाइस, मैं सौरभ शर्मा और आप देख रहे हैं एसएससी का तूफान चैनल। बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए कंपटीशन एग्जाम के लिए रसायन विज्ञान केमिस्ट्री से संबंधित एक वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें हम जानेंगे रासायनिक अभिक्रियाओं का प्रकार, कितने प्रकार की होती है, रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, क्या इसके लक्षण होते हैं, इस बारे में हम जानेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक है और काफ़ी बेसिक भी है। इससे संबंधित कुछ प्रश्न कंपटीशन एग्जाम में आ ही जाते हैं। चलिए लेते हैं। रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन क्या होती है? व्हाट इज केमिकल रिएक्शन? देखिए, हमारे आसपास प्रकृति में दो प्रकार के परिवर्तन होते हैं। दो प्रकार के परिवर्तन हम जानते हैं और देखते भी हैं। एक तो भौतिक परिवर्तन और एक रासायनिक परिवर्तन। भौतिक परिवर्तन जैसे अवस्था का परिवर्तन, जैसे बर्फ का पिघल जाना या फिर पानी का जमकर बर्फ बन जाना, ठीक है। और दही का फटना रासायनिक परिवर्तन है, और जंग का लगना रासायनिक परिवर्तन है, ठीक है। मोमबत्ती का जलकर जो है गैस बन जाना, पहले वो द्रव ठोस अवस्था में होती है, फिर वो जलते हुए द्रव अवस्था में दिखती है और फिर गैस अवस्था में बदल जाती है। तो मोमबत्ती का जलना भौतिक परिवर्तन है। तो ये कुछ परिवर्तन हम अपने आसपास देखते हैं, जो कुछ भौतिक होते हैं, कुछ रासायनिक होते हैं। भौतिक परिवर्तन वो होते हैं जो रंग, रूप, आकार और अवस्था, ताप से संबंधित होते हैं। रासायनिक परिवर्तन वो होते हैं जिनमें कोई पदार्थ अभिक्रिया के दौरान कोई पदार्थ एक नया रूप ले ले, किसी भी कारण कोई पदार्थ नया रूप ले ले, ठीक है, और वो अभिक्रिया से संभव है। जैसे जंग लगना, पहले लोहा था लेकिन फिर जंग लग गया तो नया पदार्थ बन गया। जिसमें जो नया पदार्थ बने उसमें उसके गुण अलग ही हों और पहले जो पदार्थ था वो उसी गुण से उसके गुण क्या हो, भिन्न हो। यानी जब भी किसी पदार्थ में परिवर्तन होकर एक नया पदार्थ तैयार होता है, उसके गुण पहले से अलग हो, भिन्न हो, तो वो परिवर्तन कहलाता है रासायनिक परिवर्तन, ठीक है। यानी कि जब भी नए उत्पाद बनने की बात हो रही है, बस तभी होता है रासायनिक परिवर्तन। और वहीं से बात आती है रासायनिक अभिक्रिया की, ठीक है। किसी पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। किसी पदार्थ में होने वाला रासायनिक परिवर्तन ही रासायनिक अभिक्रिया कहलाता है। तो लिखता हूं मैं यहाँ पर, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही, किसी पदार्थ में होने वाले रासायनिक परिवर्तन को ही रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। केमिकल चेंज इन एनी सब्सटेंस इज कॉल्ड केमिकल रिएक्शन, ठीक है। किसी पदार्थ में रासायनिक परिवर्तन जो होता है उसी को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है, ठीक है। उदाहरण, जिंक ऑक्साइड को जब सल्फ्यूरिक एसिड मतलब अम्ल में डालते हैं तो तब निम्न परिवर्तन होता है। देखिए,
उदाहरण है कि जिंक ऑक्साइड को ZnO जिंक ऑक्साइड को जब सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 में मिलाते हैं, घोलते हैं या डालते हैं तो तब क्या परिवर्तन होता है। यहाँ देखिए कुछ परिवर्तन होता है, उसको हम क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो उसके लिए एग्जाम्पल है ZnO जिंक ऑक्साइड प्लस H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल एरो, ठीक है। यहाँ जो है द्वितीय विस्थापन अभिक्रिया हो रही है, ये रासायनिक अभिक्रिया का एक प्रकार है, आगे हम पढ़ेंगे। तो यहाँ से क्या हो जाता है, ये O और H2O अलग हो जाते हैं और जिंक और सल्फर आपस में मिल जाते हैं, बन जाता है जिंक सल्फेट प्लस H2O, जिंक सल्फेट और H2। तो ठीक है, पहले जिंक ऑक्साइड था, फिर सल्फ्यूरिक अम्ल था, जब उनको मिलाया तो कुछ परिवर्तन देखने को मिला। परिवर्तन क्या, नए पदार्थ बने और जिनके जो गुणधर्म थे वो पहले से बिल्कुल भिन्न थे। तो ये परिवर्तन रासायनिक परिवर्तन है और इसलिए हम इसे क्या कहेंगे, रासायनिक अभिक्रिया कहेंगे। तो ये रासायनिक अभिक्रिया हुई, ठीक है। बनता है जिंक सल्फेट और जल, ठीक है, जिंक सल्फेट और ये है अपना जल, ठीक है। साथ ही साथ एक इम्पोर्टेंट नोट और है इस रासायनिक अभिक्रिया में। रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले पदार्थ को अभिकारक तथा उससे नए बने पदार्थ को उत्पाद कहते हैं, ठीक है। देखिए रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेने वाले जो पदार्थ होते हैं उनको अभिकारक तथा उससे बनने वाला जो नया पदार्थ होता है उसको उत्पाद कहते हैं। उत्पाद रासायनिक अभिक्रिया को जब हम दर्शाते हैं, ये जो दिखाया मैंने रासायनिक अभिक्रिया तो खैर ऊपर लिखी हुई है, उसको मैंने यहाँ प्रस्तुत किया है, ठीक है, सिंबॉलिक फॉर्म में। तो ये रासायनिक समीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है, रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण में बाईं ओर जो होते हैं वो अभिकारक होते हैं और दाईं ओर जो होते हैं वो उत्पाद होते हैं। ये पदार्थ वो होते हैं जिन्होंने अभिक्रिया में भाग लिया है और जो बन के नया पदार्थ तैयार हुए हैं वो यहाँ पर है। तो ये उत्पाद है और ये क्या है, अभिकारक है, ठीक है। तो ये हो गई रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। चलिए अब आप इसे नोट कर सकते हैं, पॉज द वीडियो एंड नोट इट फास्ट। रासायनिक अभिक्रिया का जो पार्ट है हम जो आज कर रहे हैं, ये थोड़ा सा लेंथी टॉपिक है, तो ये एक वीडियो में पूरा नहीं होगा, हमें इसके लिए 2 वीडियो लेनी पड़ेंगी। तो आज की वीडियो में इसकी आधी बातें ही बताऊंगा आपको, ठीक है। आधा हम आज चर्चा कर लेंगे और आधा हम कल करेंगे किसी और वीडियो में। तो ये पार्ट 1 रहेगा और पार्ट 2 इसके बाद तुरंत मैं बनाऊंगा, ठीक है, आपके लिए। तो दिस इज पार्ट 1। टॉपिक है हमारा रासायनिक अभिक्रिया, ठीक है। चलिए अब अगली बात देखते हैं इसमें। दूसरी बात है इसमें रासायनिक अभिक्रियाओं के मुख्य लक्षण। देखिए रासायनिक अभिक्रिया कहीं हुई है तो उसके लक्षण क्या है, कैसे हम पहचानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान कुछ परिवर्तन, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। वो चेंजेस क्या हैं? नंबर 1 तापमान में परिवर्तन, तापमान घट बढ़ जाता है। दूसरा रंग में परिवर्तन, रंग बदलता है। तीसरा गैस का निकलना, कुछ अभिक्रिया में गैस निकलती है, गैस उत्सर्जित होती है। चौथा अपक्षेप बनना
और साथ ही साथ अवस्था परिवर्तन होना, कुछ में अवस्था परिवर्तन भी होता है। तो वो लक्षण है सारे के सारे रासायनिक अभिक्रिया के। तो मैं एक करके लिख देता हूँ यहाँ पर। नंबर 1, ताप में परिवर्तन। नंबर 2, गैस का निकलना। नंबर 3, रंग का बदलना। नंबर 4, अवस्था का परिवर्तन। अवस्था में परिवर्तन। नंबर 5, अपक्षेप, प्रेसिपिटेट पीपीटी का बनना। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य लक्षण हैं जिनसे जो है प्रदर्शित होता है कि रासायनिक अभिक्रिया हुई है। ठीक है, तो ये हो गए रासायनिक अभिक्रियाओं के कुछ मुख्य लक्षण। चलिए इनको नोट करिए, आगे बढ़ते हैं इसके बाद। अब है रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। रासायनिक अभिक्रियाओं के प्रकार। तो रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं। रासायनिक अभिक्रियाएं मुख्य रूप से 5 प्रकार की होती हैं। पहली, संयोजन अभिक्रिया, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। दूसरी, वियोजन अभिक्रिया। तीसरी, विस्थापन अभिक्रिया। चौथी, द्विविस्थापन अभिक्रिया। और 5वीं, रेडॉक्स अभिक्रिया या अपचयन उपचयन अभिक्रिया। तो ये 5 प्रकार की अभिक्रिया मुख्य रूप से होती हैं। इनके भी कुछ अलग अलग प्रकार हैं, वो भी हम जानेंगे जैसे जैसे हम पढ़ेंगे आगे इसमें। ठीक है, तो पहला है नंबर 1, योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया। एडिटिव और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। योगात्मक या संयोजन अभिक्रिया, एडिटिव और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। नंबर 2 आती है वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। नंबर 3 आती है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 3 है विस्थापन अभिक्रिया, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 4 है द्विविस्थापन अभिक्रिया।
डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नंबर 5 है उपचयन अपचयन, उपचयन अपचयन अभिक्रिया। रेडॉक्स रिएक्शन। ठीक है, 5 प्रकार की अभिक्रियाएं ये होती हैं। ठीक है, मुख्य रूप से, और भी इसके अलावा बहुत सारी प्रकार की होती हैं, वो इन्हीं में आ जाती हैं, लेकिन मुख्य 5 यही होती हैं। ठीक है, तो आज की इस वीडियो में हम शुरू की 2 डिस्कस करेंगे और बाकी 3 हम किसी नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, क्योंकि फिर अगर इनको अभी करेंगे तो बहुत लेंथी पार्ट हो जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस हम ये 2 ही डिस्कस करेंगे, उसके बाद ये 3 हम किसी और डिस्कस करेंगे। चलिए इसको नोट करिए, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला योगात्मक संयोजन अभिक्रिया, एडिटिव और कॉम्बिनेशन रिएक्शन। ये ऐसी रिएक्शन है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया करके एक नया पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, योगात्मक अभिक्रिया कहलाती है। जैसे उदाहरण पर पहले परिभाषा देखें। ऐसी अभिक्रिया जिसमें 2 या 2 से अधिक पदार्थ आपस में अभिक्रिया कर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं, उसे योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं। या दूसरे शब्दों में एक परिभाषा और हो सकती है, जब किसी यौगिक दो या दो से अधिक छोटे यौगिक अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, तो अभिक्रिया
संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। जब किसी दो या दो से अधिक छोटे यौगिक अणु मिलकर एक बड़े अणु का निर्माण करते हैं, जो अभिक्रिया करते हैं, तो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। तो अभिक्रिया संयोजन अभिक्रिया कहलाती है। ये दो परिभाषा आप नोट कर सकते हैं। अब इसका उदाहरण देखते हैं। चलिए इसको नोट कर लीजिए पहले। उदाहरण, कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स CO2। जब कोक को ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, कार्बन कोक मतलब कार्बन को जब ऑक्सीजन की उपस्थिति में जलाया जाता है, दहन किया जाता है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 प्राप्त होती है। तो यहाँ दहन, जब कार्बन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन किया जाता है तो CO2 कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्राप्त होती है। कोक, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, ये इसका उदाहरण हो गया। और देख लीजिए, नंबर 1 है ये। नंबर 2, जब हाइड्रोजन गैस है प्लस ऑक्सीजन गैस को, जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस को गर्म किया जाता है, गर्म का चिन्ह होता है डेल्टा गर्म का चिन्ह होता है। जब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैसों को गर्म किया जाता है तो भाप के रूप में जल प्राप्त होता है। तो भाप के रूप में क्या प्राप्त होता है? जल प्राप्त होता है। तो मतलब H2O भाप के रूप में है। ये भाप है तो गैस फॉर्म में होगा, ठीक है। ठंडा के बाद में लिक्विड फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है। अब ये मैंने आपको उदाहरण दे दिया। बैलेंस करना एक अलग चीज़ है। बैलेंस इसको करना चाहो तो कर लो, नहीं तो फिर बैलेंस के रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए एक अलग से वीडियो बनाऊंगा मैं, जिसमें आपको अलग अलग तरीके सिखाऊंगा कि किस तरह से हम रिएक्शन को बैलेंस कर सकते हैं। बैलेंस करना जरूरी है, ये भी अभिक्रिया का एक पार्ट है, एक गुण है, ठीक है। फिलहाल मैं इसे कर देता हूँ जनरली ऐसे ही। H2 है, ठीक है। एक O है, यहाँ 2 O, तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए और इसके से 2 दूनी 4 H हो गए, 2 यहाँ लगा दीजिए। 2 दूनी 4 H, 2 दूनी 4 H, 2 ऑक्सीजन और 2 ऑक्सीजन। इट इज बैलेंस नाउ, ठीक है। तो बैलेंस से हो गई है, ठीक है। बहरहाल हम यहाँ उदाहरण दे रहे हैं, यहाँ करना जरूरी नहीं है, लेकिन हमें आना चाहिए, ठीक है। चलो, ये हो गया उदाहरण इसका, आप नोट कर लीजिए इसको। फिर हम आगे अगला जो है अभिक्रिया का जो प्रकार है वो लेते हैं। नंबर 2, वियोजन अभिक्रिया। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया। डीकम्पोजिशन रिएक्शन। वियोजन या अपघटन अभिक्रिया, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, ठीक है। इस अभिक्रिया में क्या होता है? ऐसी अभिक्रिया जिसमें यौगिक का एक बड़ा अणु टूटकर छोटे छोटे सरल अणुओं में विभक्त हो जाता है, ठीक है। दोबारा सुनिए, इस अभिक्रिया ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक यौगिक का एक बड़ा अणु, किसी यौगिक का बड़ा अणु टूटकर अभिक्रिया के दौरान छोटे छोटे सरल अणु में विभक्त हो जाता है, उस अभिक्रिया को हम डीकम्पोजिशन रिएक्शन या फिर अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। चलिए अभिक्रिया परिभाषा लिखता हूं मैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें
किसी यौगिक का बड़ा अणु अभिक्रिया के दौरान टूटकर छोटे छोटे सरल यौगिक अणुओं में विभक्त हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का ऐसी अभिक्रिया जिसमें किसी यौगिक का बड़ा अणु अभिक्रिया के दौरान टूटकर छोटे छोटे सरल यौगिक अणुओं में विभक्त हो जाता है, उसे वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। उदाहरण देखिए बच्चों, उदाहरण KClO3 पोटेशियम क्लोरेट। जब पोटेशियम क्लोरेट अपने आप में यौगिक का एक बड़ा अणु है, उसको जब हम गरम करेंगे, मतलब यौगिक का एक बड़ा अणु लेते हैं हम और उसको गर्म करते हैं, तो ये छोटे छोटे दो अणुओं में टूट जाता है। इसको जब हम गर्म करते हैं, गर्म का चलता है डेल्टा, इसको हीट किया तो ये KCl में विभक्त हो गया और प्लस O2 में विभक्त हो गया। ठीक है, ये है पोटेशियम क्लोरेट। ये पोटेशियम क्लोराइड है। पोटेशियम क्लोराइड, ये तो ऑक्सीजन आप जानते हैं, ऑक्सीजन। तो पोटेशियम क्लोराइड और ऑक्सीजन, जब पोटेशियम क्लोराइड का बड़ा अणु लेते हैं, उसको गर्म करते हैं, तो छोटे छोटे दो अणुओं में टूटकर व्यक्त हो जाता है, और ये अभिक्रिया क्या कहलाती है? वियोजन अभिक्रिया कहलाती है। ठीक है, अब देखिए ये अभिक्रिया उदाहरण है, इसमें बैलेंस करने की कोई आवश्यकता नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हैं तो बैलेंस कर देता हूँ मैं इसको। ठीक है, देखिए वो यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 3 है, तो मैं अगर यहाँ 2 लगा दूँ तो 2 × 6 और मैं यहाँ 3 लगा दूँ तो 3 × 2 = 6, तो ऑक्सीजन क्या हो गया? बैलेंस हो गया। उसके बाद देखिए K2 है, Cl 2 है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए, 2 KCl 2 KCl, एग्जैक्टली इट इज बैलेंस्ड। ठीक है, चलिए इसको नोट कर लीजिए। उसके बाद अभी इसके बारे में थोड़ी सी और बातें होंगी। ठीक है, क्योंकि वियोजन अपघटन अभिक्रिया जो होती है वो 3 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की। यानी कि अभिक्रिया जो है वियोजन अभिक्रिया, इसमें हम किसी अभिकारक जो बड़ा अणु लेंगे हम, वो अभिकारक होगा, उसको तोड़ने के लिए, अलग अलग छोटे छोटे टुकड़ों में बांटने के लिए, नए पदार्थ बनाने के लिए, हम उसे तोड़ने के लिए जो उपक्रम हम करेंगे, ठीक है, जो प्रोग्राम हम करेंगे, वो 3 प्रकार का हो सकता है। ऊष्मीय हो सकता है, सूर्य का प्रकाश हो सकता है, या फिर विद्युत हो सकता है। तो अपघटन यानी कि वियोजन या अपघटन 3 प्रकार के होते हैं यहाँ पर। एक तो ऊष्मीय अपघटन, और एक विद्युत अपघटन, और एक होता है सूर्य के प्रकाश से अपघटन। ठीक है, तो 3 प्रकार के अपघटन या वियोजन अभिक्रिया होती है यहाँ पर। आइए उनको देखते हैं एक एक करके। ये अपघटन 3 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 ऊष्मीय अपघटन, नंबर 2 सूर्य के प्रकाश से अपघटन, नंबर 3 विद्युत अपघटन।
तो अपघटन का मतलब वियोजन। ये जो अभिक्रिया होती है वो 3 प्रकार की होती है मुख्य रूप से, ऊष्मीय अपघटन, सूर्य का प्रकाश से अपघटन या फिर विद्युत अपघटन। तो देखिए ऊष्मीय अपघटन का मतलब ये है कि जब किसी पदार्थ को हम ऊष्मा देंगे तो वो बड़े अणु से टूटकर छोटे छोटे अणुओं में व्यक्त हो जाएगा, तो वहां पर वियोजन अभिक्रिया होगी, अपघटन अभिक्रिया होगी। लेकिन वो जो अपघटन होगा वो ऊष्मा के वजह से होगा, तो इसलिए वो अपघटन कहलाएगा ऊष्मीय अपघटन। तो इसका उदाहरण हमने अभी लिया था, वो केसीएल वाला, वो जो एग्जाम्पल है केसीएल वाला, वो इसके लिए चल जाएगा, क्योंकि इसमें क्या है, इसमें हमने इसको हीट किया है, ऊष्मा दी है। KClO3 पोटेशियम क्लोराइड को हमने ऊष्मा दी है, हीट किया है, तब जाके हमें KCl मिला है और प्लस O2 ऑक्सीजन मिला है। ठीक है, KCl प्लस O2। तो ठीक है, अब देखते हैं यहाँ वाला सूर्य के प्रकाश के अपघटन। देखिए जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में हम AgBr सिल्वर ब्रोमाइड, AgBr क्या है, सिल्वर ब्रोमाइड को जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति के लिए प्रतीक आता है Hb, फोटान। ठीक है, Hb, ठीक है, वैसे Hb नहीं है, H है, B जैसा लगता है। ठीक है, तो H AgBr जब सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, जब AgBr यानी कि सिल्वर ब्रोमाइड को सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में रखते हैं, तो उससे ये Ag परमाणु और Br परमाणु दोनों अणु अलग अलग हो जाते हैं। तो यहाँ से मिलता है हमें Ag सिल्वर और प्लस Br2 ब्रोमीन गैस। ठीक है, AgBr2। तो Ag ये है सिल्वर ब्रोमाइड, ये है सिल्वर और ये है ब्रोमीन। देखिए बैलेंस करने के लिए यहाँ Br2 है, तो यहाँ 2 लगा दीजिए और 2 यहाँ लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। एक एग्जाम्पल और है, यहाँ पर AgCl भी होता है, उसे भी अगर हम प्रकाश की उपस्थिति में लें तो Ag अलग होता है और Cl2 अलग होता है। बैलेंस करने के लिए यहाँ 2 लगाएं, यहाँ 2 लगाएं, बैलेंस हो जाएगा। ठीक है, तो ये 2 उदाहरण किसके हो गए, सूर्य के प्रकाश के अपघटन के हो गए। अब विद्युत अपघटन, कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं उनके आयन आपस में, जो आयन होते हैं वो काफ़ी जो है अत्यधिक आकर्षण बल से जुड़े होते हैं, जिसे तोड़ने के लिए साधारण अपघटन विधि काम नहीं करती, उसके लिए विद्युत देनी पड़ती है। तो उस समय जो अपघटन होता है वो कहलाता है विद्युत अपघटन। तो देखिए जल है H2, जल का जब कराते हैं ना विद्युत अपघटन, जब जल में हम विद्युत प्रवाहित करते हैं तो यहाँ से 2 चीज़ें प्राप्त होती हैं। जब हम विद्युत धारा इसमें विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो जल हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में बढ़ जाता है। ठीक है, जब हम जल को विद्युत धारा प्रवाहित करते हैं तो हाइड्रोजन गैस मिलती है और ऑक्सीजन गैस मिलती है। ठीक है, जल लिक्विड फॉर्म में होगा, हाइड्रोजन गैस G गैस फॉर्म, ऑक्सीजन G गैस फॉर्म। बैलेंस करने के लिए यहाँ H2 है, यहाँ H2 है, ऑक्सीजन 2 है, तो यहाँ पर 1 हो रहा है, तो लगा दीजिए, 2 लगा दीजिए, बैलेंस हो गया। ठीक है, तो ये हो गया विद्युत अपघटन। ठीक है, तो ये अब तक 2 प्रकार से विद्युत अपघटन अभिक्रिया तक हम जो है क्लियर कर चुके हैं। अब बाकी 3 प्रकार की अभिक्रियाएं भी और रह गई हैं। ठीक है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, अदरवाइज इसकी लेंथ काफ़ी बड़ी हो जाएगी बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है ये बचा हुआ पार्ट कंप्लीट करेंगे। ठीक है, इट इज़ एनफ फॉर टुडे, इट इज़ एनफ फॉर दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप स्टडिंग एंड कीप वॉचिंग आवर चैनल। ओके, एंड I hope you like it. If you like it, so please subscribe our channel and bell icon, press the bell icon. ठीक है, बाय बाय।